अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शैतान इब्लीस की मौत कैसे होगी? शैतान की मौत के वक्त उसको किस किस तरह के अजाब आएंगे? जब शैतान की रूह निकाली जाएगी तो उस वक्त कैसा मंजर होगा? मेरे अजीज दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में वो भयानक मंजर बयान करते हैं। कुरान में अल्लाह का फरमान है, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। इसका मतलब जो भी जानदार इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे मौत का मज़ा चखना है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जिन्नात हो, जानवर हो या कोई पंछी हो। सबको एक दिन मरना है, सबको मौत का मज़ा चखना है। सबकी मौत की जगह और मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। ना ही वक्त से पहले मौत आएगी और ना ही वक्त निकलने के बाद मौत आएगी, और मौत से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कितने भी दरवाजों में बंद हो जाए, लेकिन मौत उसको हर हाल में आनी है। शैतान को अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, शैतान भी मौत से नहीं बच पाएगा, इसलिए शैतान को भी मौत आएगी। लेकिन शैतान का मौत का दिन कौन सा होगा? जब शैतान की रूह निकलेगी उसे कैसी दर्दनाक तकलीफ होगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब कुरान और सही हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। दोस्तों, शैतान का जन्नत में नाम अजाजील था। उस वक्त शैतान बहुत इबादत गुजार था, लेकिन जब उससे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को कहा तो उसने सजदा करने को इनकार कर दिया और वह अपने तकब्बुर की वजह से नाफरमानों में शामिल हो गया। और फिर शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, लेकिन अल्लाह ने शैतान की मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, यानी एक खास वक्त तक की मोहलत दे दी। कुरान सूरह अल हिज्र में अल्लाह शैतान से कहता है, तुझे मोहलत दी जाती है क़यामत के दिन तक की, और तू मेरे खास बंदों को नहीं बहका सकेगा, और जो तेरे साथ हो चलेंगे उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। दोस्तों, जब क़यामत की निशानियां पूरी हो जाएंगी और क़यामत की निशानियों में इमाम मेहंदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, काना दज्जाल और याजूज माजूज की कौम आएगी। जब यह निशानियां पूरी होंगी तो फिर जब अल्लाह का हुक्म होगा तब सूर फूंका जाएगा। सूर फूंकने के बाद एक खुशबूदार हवा चलेगी, उस हवा से सारे मोमिन ईमान वाले लोग इंतकाल कर जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ सालों तक ज़माना ऐसे ही गुजरेगा। इसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, मुसलमान सब वफात पा चुके होंगे, इसलिए दुनिया में सिर्फ मुशरिक और बदकार लोग रह जाएंगे। फिर काफ़ी सालों के बाद इजराइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। उस सूर की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कानों के पर्दे फटने लगेंगे। उस वक्त लोगों को इतनी तकलीफ होगी, उसके सामने कब्र की तकलीफ भी कुछ नहीं होगी और भागने को जगह नहीं होगी, क्योंकि कदम वहीं जमे रहेंगे। उस वक्त इतनी गर्मी होगी कि पसीना लगातार बहता रहेगा। लोग तंग आकर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हश्र कायम कर दे, चाहे हमें जहन्नम में डाल दे। यानी इतना दर्दनाक मंजर होगा कि लोग उस मंजर से बचने के लिए जहन्नुम जाने को कहेंगे। कुरान में सूरह शोरा आयत में अल्लाह फरमाता है, जब हश्र से लोग जहन्नुम में लाए जाएंगे तो डर और खौफ से इनके चेहरे काले हो चुके होंगे। दोस्तों, जब सूर फूका जाएगा तो इंसान, जिन, शैतान और फरिश्ते सबको मौत आ जाएगी और इब्लीस को भी मौत आ जाएगी। आइए अब जानते हैं इब्लीस शैतान को मौत किस तरह आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम का शैतान दुश्मन है और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पहले ही हो गई है, तो शैतान बहुत खुश हुआ होगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहेंगे और शैतान हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, तो शैतान के खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं। खैर, शैतान इब्लीस मरने से पहले काफ़ी सालों तक इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा जितनी सारे इंसानों के मरने की तकलीफ़ होगी। उसके बाद मलकुल मौत बहुत गुस्से वाली और भयानक शक्ल में आएंगे। सब इंसानों और जिन्नातों से भी ज़्यादा तकलीफ़ में शैतान की रूह कब्ज़ करेंगे। अगर यह मंजर ज़मीन व आसमान में कोई भी मखलूक देख ले तो वह उसी वक्त फौरन मर जाए। रूह कब्ज करने से पहले जब शैतान मौत के फरिश्ते को देखेगा तो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोएगा, तो उसे ऐसी मौत दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत से ज़्यादा तकलीफ वाली मौत होगी। मलकुल मौत को देखने के बाद शैतान कभी मगरिब की तरफ भागेगा
कभी मशरिक की तरफ भागेगा, लेकिन हर तरफ वह अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। और वह समुंदर में पनाह लेने जाएगा तो समुंदर उसे फेंक देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो आसमान से भी उसे भगा दिया जाएगा। शैतान बचने की सारी कोशिश करेगा, लेकिन उसके कुछ काम नहीं आएगा। फिर वह थक के आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए मलकुल मौत, तुम कितनी सख्ती के साथ मेरी रूह निकालोगे? फिर मौत के फरिश्ते कहेंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं, इन सब लोगों की मौत की तकलीफ से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ तेरी रूह निकालेंगे। यह सुनकर शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और फिर से भागने लगेगा। फिर मौत के फरिश्ते उसकी रूह कब्जे कर लेंगे। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली है, कुछ बाकी न रहने वाला है और सिर्फ अल्लाह की जात ही हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।